नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट ब्लैक पैंथर का 9th इशू। तो अगर आप ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रा और कोंशु ने तचाला से वो वेपन चोरी कर लिया है जो वाइब्रेनियम का ऑपोजिट है और उस वेपन की मदद से वे लोग सबको अपनी साइड लेने लगते हैं। ये सब देखकर तचाला स्टॉर्म और किलमॉन्गर से कहता है कि जाओ और उस इंसान को ढूंढ कर लाओ जो मैजिक और साइंस को अच्छी तरह समझता हो। इसलिए वे लोग उस आदमी को ढूंढने निकलते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि एक सॉर्सरर है जो ये सब जानता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम ईस्टर्न यूरोप देखते हैं जहाँ पर किलमॉन्गर और स्टॉर्म आए हुए थे उस सॉर्सरर की तलाश में। तभी उन्हें वहाँ पर एक इमारत दिखाई देती है जिसे देखकर किलमॉन्गर स्टॉर्म से कहता है कि यहाँ हमें पता नहीं कितने गार्ड्स है, बस हमें इतना पता है कि अंदर वो सॉर्सरर है। जिस पर स्टॉर्म एरिक से कहती है कि हमें बस अंदर जाके पता करना होगा। जिस पर किलमॉन्गर कहता है मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो। जिस पर स्टॉर्म कहती है कि ये वकांडा का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नहीं है और तचाला हमारा किंग नहीं है और ना ही ये वाइब्रेनियम का मिशन हमारा है। जिस पर किलमॉन्गर कहता है हमें जानता हूँ पर मैंने उसे अपनी जबान दी है। जिस पर स्टॉर्म किलमॉन्गर से कहती है कि अपना भरोसा उसे मत दो, हम उसे जुड़े नहीं है। यहाँ हम उस इमारत के टेरिस पर एक आदमी को देखते हैं जो स्नाइपर लगा के बैठा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बारिश होने लगती है। ये देखकर वो गार्ड हैरान रह जाता है, लेकिन तभी अचानक से उस आदमी पर बिजली गिर जाती है जिसके कारण वो आदमी वही राख बन जाता है। और तब हम देखते हैं कि स्टॉर्म ने किया था। या इमारत के अंदर हम एक गार्ड को देखते हैं जो पहरा दे रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे किलमॉन्गर आता है और उसे लात मारकर गिरा देता है और फिर गोली मारकर उसे बेहोश करता है। तभी वहाँ स्टॉर्म आती है और किलमॉन्गर से कहती है कि ओवरवॉच अब खत्म हो चुका है। जिस पर एरिक कहता है कि ग्राउंड लेवल के गार्ड्स ढेर हो चुके हैं, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा और वैसे भी यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। जिस पर स्टॉर्म कहती है होंगे भी कैसे, ये जगह किसी को पता ही नहीं है तो फिर रिकॉर्ड क्या होगा। लेकिन तभी एरिक वहाँ पर अंदर जाने का जगह ढूंढ लेता है और तब वे लोग उस जगह से अंदर जाने के लिए तय करते हैं। लेकिन तभी उस इमारत के सारे कांच टूटते हुए सारे गार्ड्स नीचे गिरते हैं जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी थे। ये देखकर एरिक और स्टॉर्म हैरान रह जाते हैं। तभी एरिक उस इमारत से गिरे हुए डॉक्टर को देखता है जो बहुत ही अजीब तरीके से गिरा हुआ था। ये देखकर वो तुरंत उस डॉक्टर की तस्वीर निकालता है और स्टॉर्म से कहता है ये डॉक्टर टॉर्चर के लिए जाना जाता है, उसकी ये हालत। जिस पर स्टॉर्म कहती है ऐसा कौन है अंदर। जिस पर एरिक कहता है वही जिसे हम ढूंढने आए हैं। लेकिन तभी उस इमारत की डोर टूट जाती है और उसमें से कुछ गार्ड्स और गिर जाते हैं। ये देखकर एरिक और ओरोरो उस डोर के अंदर चले जाते हैं। या अंदर आने के बाद वे दोनों देखते हैं कि अंदर कई सारी लाशें थी। ये देखकर स्टॉर्म किलमॉन्गर से पूछती है कि अगर इस शख्स को आजाद करना अच्छी बात है तो हमें और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तभी उन लोगों को किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही स्टॉर्म एरिक से कहती है मेरा हाथ पकड़ो। तभी एरिक स्टॉर्म का हाथ पकड़ता है और फिर वे दोनों लिफ्ट के नीचे कूद जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक कमरा खुला पड़ा हुआ था। तभी उस कमरे में से एक आवाज आती है जो इन दोनों से कहती है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तो क्या तुम मेरे दोस्त हो। जिस पर एरिक उस औरत से कहता है हम यहाँ तुम्हारे लिए एक अवसर लाए हैं। जिस पर वो औरत कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। यासीन शिफ्ट होती है और हम कोंशु को देखते हैं जो लोगों के सामने खड़ा था और तब वो लोगों से कहता है कि कब तक तुम स्ट्रगल करोगे, तुम लोग इस जगह के मालिक हो और ये जगह इस दुनिया की सबसे पावरफुल रिसोर्सेज वाली जगह है। तो अब आपका स्ट्रगल बहुत हुआ, अब मेरी सत्ता में ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम सबको भविष्य से रूबरू करूंगा। और वकांडा ने क्या किया, वो बस खुद को समेटता रहा और तुम लोग यहाँ मेहनत करते रहे। ये वाइब्रेनियम मेटल से अधिक है, वो इस कॉस्मोस की राज को होल्ड करता है और उसके अंदर कई सारे सच है और ये पावर तुम सबकी हो सकती है। ये जगह तुम्हारी हो सकती है और अब तुम्हारी होके रहेगी। बस मुझे तुम्हारी वफादारी चाहिए। मैं एक ऐसी आर्मी चाहता हूँ जो मेरे लिए वफादार हो ताकि मैं वकांडा पर हमला कर सकूँ। तुम लोग मुझे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करो
और पा लो जो तुम्हें चाहिए। या हम भीड़ में एक आदमी को देखते हैं जो ये बातें सुन रहा था। यहाँ लोग कोंशु की बातें सुनकर उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सब लोग तैयार हो जाते हैं। या वो आदमी उस भीड़ से बाहर आता है और तब हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टचाला है। तभी टचाला शुरी को कांटेक्ट करता है और कहता है ये बंदा वॉर छेड़ने की फिराक में है। जिस पर शुरी कहती है कि ये लोग इस मून नाइट को डेमिगॉड मानते हैं। जिस पर टचाला कहता है वो इसलिए क्योंकि वो सुन रहा है और वकांडा ने ये नहीं किया। ये कहते ही टचाला ब्लैक पैंथर बन जाता है। ये देखकर शुरी टचाला से पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर टचाला कहता है मैं सोच रहा हूँ। जिस पर शुरी कहती है तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ गया है और तुम्हारा आर्मर बाहर आ गया है। तुम जो कुछ भी सोच रहे हो उसे बदल दो। लेकिन तभी टचाला कहता है कि मैं अब उसका सामना कर सकता हूँ। मैं उसे तोड़ के रख दूंगा और ये लोग ऐसा होते हुए देखेंगे। वो इनके जरिए पावर को हासिल करना चाहता है। जिस पर शुरी कहती है कि वो पावर हमारे पास भी है पर हम उसे समझ नहीं पाए। तुम ये अकेले नहीं कर सकते हो। वैसे भी तुम वहाँ पर अकेले हो इसलिए मेरी बात मानो और वापस आ जाओ। लेकिन तभी टचाला कहता है ये सूट मुझे उस पर हमला करने को कह रहा है। जिस पर शुरी कहती है कि एक बार एरिक और स्टॉर्म को आने दो उसके बाद हम कुछ करेंगे। तुम हालत को समझ नहीं रहे हो। जिस पर टचाला कहता है मैं समझ रहा हूँ पर अभी के लिए मैं घर आता हूँ। ये कहते हुए टचाला अपने घर क्यों निकलता है। या हम एरिक और स्टॉर्म को देखते हैं जिनसे वो औरत कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग मुसीबत में हो। जिस पर एरिक उस औरत से कहता है हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि तुम हमारी मदद कर सकती हो। जिस पर वो औरत कहती है मदद, मैं यहाँ 3 सालों से हूँ, मुझे ही मदद की आवश्यकता है और आज रात मैं यहाँ से आज़ाद होने वाली हूँ। जिस पर स्टॉर्म उस औरत से कहती है तुम्हारी मदद में मुझे हिंसा दिखाई दे रही है। यह सुनते ही उस रूम में से एक आदमी बाहर आता है जिसके जरिए वो औरत कहती है हिंसा, वो तो मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई दे रही है। तुम ओरोरो और एरिक तुम यहाँ बहुत दूर से आए हो। यह सुनते ही एरिक समझ जाता है और कहता है कि वही सॉसरा है। लेकिन तभी वो औरत उस आदमी के जरिए कहती है कि ये मेरा पपेट है तो अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इसलिए अंदर आ जाओ। यह सुनते ही किलमॉन्गर अंदर चला जाता है और वहाँ पे उस औरत को देखता है और चौंक जाता है। तभी वो औरत कहती है मैं जानती हूँ कि तुम वाइब्रेनियम के चक्कर में यहाँ पर आए हो पर मैं नहीं जानती हूँ कि वो क्या है, पर तुमसे मैं वो जानना चाहती हूँ। यह कहते हम उस औरत को देखते हैं एंड दैट्स इट। ये इशू कंटिन्यू होता है।